Okay, class 10. In the last video, we have discussed up to the question number 2. Now, let's see question number 3. What is saying that in the question number 3, in a triangle, medians are AD, B and CF. आपको 3 medians given है AD, B and CF. तो आपको क्या given है? एक triangle इस तरह से A D A B C. AD मीडियन है, ठीक है, BE मीडियन है, CF मीडियन, ठीक है। एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट G. तो आपको गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC, मीडियंस आर AD, BE एंड CF एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ जेम मींस सर्कम सेंटर आपको गिवन है क्या? G. तो हमें गिवन क्या है? AD, BE and CF are medians of triangle ABC. प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव देखो यहां से AD प्लस BE is greater than 2/3 AD plus BE. AD plus BE is greater than third of 3/2 of AD. Three upon two of AD. Okay, let's see. अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की नीड तो है नहीं, डायरेक्टली यूज करेंगे तो 2 प्रूफ क्या है? देखिए प्रूफ क्या दे रखा है इसमें? AD है पॉइंट G डिवाइड करता है AD मीडियन को 2:1 में, ठीक है। G पॉइंट G डिवाइड मीडियंस इन 2:1। हमने लास्ट वीडियो में इसे प्रूव किया था कि ये इसे किस में डिवाइड करता है? 2:1 में। सो AG अपॉन AD GD इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? AD चाहिए ना, तो AD क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐड कर दो 1, ऐड 1 cos साइड, तो ये क्या हो जाएगा? AG प्लस GD 2/1 + 1 और ये हो जाएगा क्या? देख ये क्या हो जाएगा? AG प्लस GD अपॉन GD इक्वल्स टू 2 + 1/1 3/1। ओके, और AG प्लस GD क्या हो जाएगा? AD अपॉन GD इक्वल्स टू 3/1। ओके, AD अपॉन GD इक्वल्स टू 3/1।
और इट कैन बी रिटन एज, और क्या लिख सकते हैं हम इसे, और AD अपॉन AG, आप ऐसे ही रहने दो या इसे इस तरह से लिख सकते हो, AD अपॉन AG इक्वल्स टू 3/2। यहां से देखो, यहां से AG अपॉन GD, तो मैंने GD इक्वल्स टू क्या लिख दिया, AG इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ GD, तो यहां से ये वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, मैंने इसे इक्वेशन 1 कह दिया। ओके, सिमिलर VG अपॉन G 2:1। ठीक है, ये 2:1 में रहेगा। अब मैं इसे इधर से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखो, तो यहां से G अपॉन BG इक्वल्स टू 1/2 ऑन एडिंग 1, ऑन एडिंग 1, तो G अपॉन BG प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1, तो यहां से ये क्या हो गया, GE प्लस BG अपॉन BG इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2, तो ये आ गया क्या, B अपॉन BG दैट इज 3/2। ठीक है, ये समझ में आया आपको। मैं इसी के साइड में कर रहा हूँ, ये थर्ड वाला पार्ट समझो, यहां से इधर की तरफ कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड में, B प्लस BG और यहाँ पे क्या था, AD अपॉन GD, ये था ना। अगर ये है तो मुझे देखो इस वाले ट्राइंगल में AG प्लस BG ये ऑलवेज ग्रेटर होगा किस टाइम, AB साइड से। आपको जब ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड दिया जाए तो वो ऑलवेज ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, पता है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AGB सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। अगर ये थर्ड साइड से ग्रेटर होगा तो एक बात समझो, यहां से AG प्लस BG ये ग्रेटर होगा किससे, AB से। किससे ग्रेटर होगा, AB से। और AG को मैं क्या लिख सकता हूं, AG को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो AG इक्वल्स टू 2/3 AD, AG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3 AD। AG equals to 2/3 AD, and BG equals to 2/3 क्या ये B। देखो मैं इसे इधर से रेंज कर रहा हूं। ओके, लेट्स सी। अब मैंने यहाँ पे जब वैल्यूज पुट की तो AG की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 2/3 AD प्लस 2/3 BD सॉरी B दैट इज ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, AB। तो यहाँ से 2/3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा क्या, AD प्लस B और यहाँ से ये ग्रेटर देन AB। ठीक है, तो यहाँ से AD प्लस B ये कितना आ जाएगा, 3/2 AB हेंस 2। यही हमें प्रूव करना है। सिर्फ AG और BG की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 2/3 AD और 2/3 B। ये कैसे आएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि जो AG है वो 2 पार्ट कवर करती है और ये 1, तो ये टोटल कितने का हो गया, 3 का। तो ये AG अपॉन मतलब AG जो है वो 2/3 AD की होगी।
फ्रैक्शन से समझो, थोड़ा सा फ्रैक्शन से समझने की कोशिश करो रेशो से। ये क्या है, 2 पार्ट है और ये कंप्लीट 3 है। एडी कितना है 3 और एजी कितना है 2। तो मैं देखो यहाँ से एक बार आपको ब्रीफली समझाता हूँ कि एजी क्या है 2 और एडी क्या है 3। तो इनका रेशो क्या हो गया, यही तो हो गया, ठीक है। इसी तरह बीजी क्या है 2 और बी क्या है यहाँ पर 3। तो ये क्या हो गया रेशो, ये हो गया। अब मुझे एजी की वैल्यू चाहिए तो 2/3 एडी और बीजी की चाहिए तो 2/3 बी। अगर ये एक के लिए प्रूव होता है तो अदर्स के लिए भी प्रूव होगा, ठीक है। तो इसके ऑल मीडियंस इसी तरह से एक दूसरे को क्या करेंगे प्रूव। तो एक स्टेटमेंट समझ में आता है हमें क्या, कि अगर मैं 2 मीडियंस का सम कर दूं, 2 मीडियंस का सम कर दूं तो वो ऑलवेज किसी भी एक साइड के 3/2 1.5 गुने से ग्रेटर होगा, ठीक है। इट इज मोर देन 3/2 ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखो इसका, फोर्थ में क्या दिया हुआ है देखो, इन ए ट्राइंगल एबीसी सम ऑफ 2 मीडियंस इज ग्रेटर देन थर्ड वन। मीन्स 2 मीडियन का सम थर्ड मीडियन से ग्रेटर होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब एक बात समझो, ये सिमिलरली उसी तरह से जैसे 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है हमें, triangle ABC in which AD, BE and CF are median. ये क्या है, मीडियन, ओके। और हमें प्रूव क्या करना है, AD प्लस CF कोई भी ले लो, कोई भी दो, AD प्लस B कोई भी ले लो, ठीक है, इज ग्रेटर देन थर्ड वन CF, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ क्या, AD प्लस CF इज ग्रेटर देन B। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसी चीज को, B प्लस CF इज ग्रेटर देन AD, ठीक है। तो यहां से पहले डायग्राम बनाते हैं, ओके। देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जी इज द सेंटर पॉइंट, जी डी को आगे बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा, और इतना आगे बढ़ाते हैं कि ये एच के इक्वल हो जाए, मतलब तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस जीडी टू एच where such that GD is equal to DH। ये दोनों क्या हो जाए इक्वल। अरे ऐसा हमने जब 2:1 में डिवाइड किया था तब किया था, ये वही है,
ठीक है, तो हमने इसे 2:1 में डिवाइड करने के लिए क्या था, उसी तरह करेंगे एंड ज्वाइन, और ज्वाइन कर देंगे किसे, बी एंड सी टू एच। ठीक है, प्रूफ। अब हम प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या यूज करेंगे, देखो देखो हमें गिवन है क्या, जी डी इक्वल टू डी एच, सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ जी एच एंड बी डी इक्वल टू डी सी। देखो एक बात समझो, ये इसे क्या कर रहा है, मिड पॉइंट पर, मीडियन है ना, मिड पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है, तो बी डी इक्वल टू डी सी, BD is equal to DC. So GH and BC are diagonal of, किसके डायगोनल है, इस वाले पैरेललोग्राम के, BGCH। ठीक है, सो BGCH is a parallelogram। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि BH इक्वल टू होगा CG के और BG इक्वल टू होगा CH के। सो हमें इससे क्या पता चलता है, BG इक्वल टू होगा, BH इक्वल टू होगा CG के, अपोजिट साइड इक्वल होती है, किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये दूसरे के इक्वल होंगे, CH इक्वल होगा BG के। ठीक है, तो ये इक्वल हो गए एंड वी नो दैट in triangle GSC, in triangle GHC, ठीक है, टू साइड का सम थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो CH प्लस GH, CH प्लस GH ये ग्रेटर होगा किससे, CG से। CG से, ठीक है, होगा या नहीं होगा, CH प्लस GH इज ग्रेटर होगा किससे, CG से। ठीक है, और GH किसके इक्वल है, AG के, AG के इक्वल है ना। अच्छा, CH इक्वल टू BG है, तो यहाँ पे BG लिख सकते हैं, so BG plus GH, BG plus GH ग्रेटर देन होगा CG के। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर, ओके आगे देखो, इसमें मैं इसे इरेज कर रहा हूं इधर से, ठीक है, देख जो CG है वो पैरेलल होगी किसके, CG पैरेलल होगी BH के एंड CH पैरेलल होगी किसके, BG के।
ठीक है, ये पैरेलल होंगी एंड इन ट्राइंगल एबीएच अब मैं कौन सा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी एच, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में जो टू साइड है उनका सम थर्ड से ग्रेटर होगा, मींस इसका सम और इसका सम इस वाले से ग्रेटर होगा, एस से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इसमें देखो एफ जी पैरेलल होगा पहले किसके, बी एच के, बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, एफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी, एंड जी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये एच का। ठीक है, तो यहां से ए एच ए जी इक्वल टू जी एच, ए जी इक्वल टू जी एच। ठीक है, सो पुट इन द इक्वेशन 1। ठीक है, तो ए बी जी प्लस सी जी ए जी प्लस ए जी इज ग्रेटर देन सी जी। देखो बी जी ए जी दोनों का सम सी जी से ग्रेटर होगा। समझो यहाँ से जी एस सी वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होगा, मींस इसका सम और इस वाले का सम इससे ग्रेटर होगा। तो मैंने सी एच प्लस जी एच ग्रेटर देन बना दिया बी एच। तो मैंने सी एच को क्या लिख दिया, बी जी, सी एच को क्या लिख दिया, बी जी प्लस जी एच इज ग्रेटर देन सी जी। अब मैं इस जी एच की वैल्यू चाहता हूं, तो जी एच की वैल्यू क्या होगी, ए जी के इक्वल, क्योंकि ये जी क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पर हमने यही डिफाइन करने की कोशिश की है यहां से। ठीक है, यहां से ओके, इसे समझिए यहां से। तो यहां पर क्या था, ये सी जी पैरेलल है बी एच के, सी जी पैरेलल है बी एच के, और सी एच पैरेलल है बी जी के, सी एच पैरेलल है बी जी के। तो इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एफ मिड पॉइंट है इसका, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, तो एफ जी पैरेलल होगा किसके, बी एच के, एफ जी पैरेलल होगा बी एच के। तो ए जी वाली साइड और ये बी एच, ये जो जी पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट होना चाहिए, ए एच का मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि कोई भी ट्राइंगल अगर दिया हुआ है और उनकी साइड के मिड पॉइंट दिए हुए हैं और उन्हें अगर मिला दिया जाए, ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये जो लाइन बनेगी वो ऑलवेज इस लाइन के पैरेलल एंड हाफ होगी। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल और हाफ होगी। ये हमने स्टडी किया था, इसी का हम कन्वर्स स्टडी कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से ए जी इक्वल टू जी एच फाइंड किया हमने। अगर ए जी जी एच के इक्वल है तो इसे मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर मैंने बी जी प्लस सी जी इक्वल टू ए जी प्लस बी जी इक्वल टू सी जी लिखा। तो मैं क्या जानता हूँ यहाँ से बी जी क्या होता है, बी जी क्या होता है, 2/3 ऑफ बी। ए जी क्या होता है, 2/3 ऑफ ए डी। और हम क्या जानते हैं, इधर से इरेज कर देता हूं मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड से, ये जो बन रहा है इसमें से ये वाला। ठीक है, और हमें पता है क्या, सी एफ इज सी जी, 2/3 ऑफ सी एफ, यही होता है। ठीक है, देखिए put the values, 2/3 of B plus 2/3 of AD is greater than 2/3 of CF। ठीक है, तो यहाँ से 2/3 कॉमन आगे कट जाएगा, तो B प्लस AD ग्रेटर देन होगा CF के। यही हमें प्रूव करना था।
बी प्लस ए डी ग्रेटर देन होगा सी एफ के, ठीक है। सिमिलरली करके अदर टू भी लिख सकते हो आप, सिमिलरली करके अदर टू भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आया कि इसमें क्या करना था हमें एक्चुअल में पहले इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर इस वाले ट्रायंगल को ले लो या इस वाले ट्रायंगल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने इस वाले ट्रायंगल को लिया, इन दोनों का सम इस वाली साइड से ग्रेटर होगा, इसी तरह इस वाले ट्रायंगल के लिए भी लिख सकते हो, इन दोनों का सम इस वाले ट्रायंगल से ग्रेटर होगा। अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। फिर इस वाले ट्रायंगल में जब आप लिखोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हो जाएगी पैरेलल, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हाफ, और इसका मिड पॉइंट, तो एजी इक्वल होगी किसके, जीएच के। एजी किसके इक्वल होगी, जीएच के। एजी और जीएच अगर इक्वल होंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, मिड पॉइंट। तो इस एजी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा फिर से इसी तरह से सिमिलर वे में। थोड़ा सा इसे आपको सॉल्व करना है तब ये समझ में आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो इसका इसी तरह से, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है लेकिन है जी सभी एक ही बेसिस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है आपको, ए डी बी सी एफ आर द मीडियंस, ए डी बी सी एफ आर द मीडियंस। ओके, में क्या दिया हुआ है हमें, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ है, मीडियंस। ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, मीडियंस ए डी बी सी एफ। अगेन वही डायग्राम है, गिवन है हमें ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एंड मीडियंस गिवन है हमें ए डी बी एंड सी एफ, ये हमें गिवन। ओके, हमें ट्रायंगल्स गिवन है और ट्रायंगल के मीडियंस हमें गिवन है ए बी, ए डी बी और सी एफ। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 4AD BCF मीन्स जो मीडियंस है उनका फोर्थ टाइम इज ग्रेटर होगा AB। अभी जो हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन किया था ना उसी की तरह है, AB प्लस BC प्लस CA और इसका 3 है, ये दिया है। तो यहां से हमें प्रूफ करना है center G divides the median in 2:1. In 2:1. तो सेंटर G डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 मीन्स यहाँ पर क्या है G है, तो AG और GD ये डिवाइड होता है किसमें 2:1 में। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, बिकॉज ये 2 है और ये 1 है, तो AG अपॉन GD कितना हो जाएगा 2:1। तो मैं इसे 1:2 लिख सकता हूँ।
ऑन एडिंग 1 ऐड किया तो यहाँ पर जी डी अपॉन ए जी प्लस 1 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा जी डी प्लस ए जी अपॉन ए जी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से ए डी अपॉन ए जी इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन। ठीक है, मैं इसे क्या कह सकता हूं 2AD इक्वल्स टू 3AG, इसे बल कहते हैं। ठीक है, आप देखो सेकंड, सिमिलरली आप लिख सकते हो 2B इक्वल्स टू 3BG, 2CF equals to thrice of CG। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है, यहाँ देखो AD प्लस B प्लस CF मीन्स इन सबको क्या करना है सम करना है। क्या करना है सम करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें राइट करना है। उसके बाद देखो यहाँ से ओके देखो देखो इस वाले ट्राइंगल में ए जी बी ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए जी बी। ठीक है, ए जी प्लस जी बी बी जी इज ग्रेटर देन ए बी। ये हम जानते हैं कहां से, बिलो दैट sum of two sides of a triangle is greater than third side। ठीक है, तो यहां से पुट कर दो ए जी बी जी और इनकी वैल्यू। ठीक है, अगर पुट करेंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ए जी इक्वल्स टू 2/3AD एंड बी जी इक्वल्स टू 2/3 बी। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से देखो 2/3AD प्लस 2/3B दैट इज इक्वल टू सॉरी दैट इज ग्रेटर देन ए। यही तो बन रहा है ना। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड में, इधर 2/3 तो मैंने 2 को इधर रखा, 3 का एलसीएम लेके उधर इसे सॉल्व कर दिया। 2 of AD plus B is greater than 3 of AB। तो वहां देखो 3AB तो आ गया, AD आ गया 2। ठीक है, अब ये सही है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 4, इक्वेशन क्या हो गई 4। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे मैंने एजीबी में लिखा है इसी तरह मैं इस वाले के लिए लिख सकता हूं, इस वाले के लिए एजीसी के लिए ट्रायंगल एजीसी एजी प्लस जीसी या सीजी जो भी आप कहना चाहो इज ग्रेटर देन एसी। तो यहां से ये 2/3 क्या आ जाएगा 80। एजी को क्या लिख सकता हूं 80 और सीजी को क्या लिख सकता हूं सीएफ एसी। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 80
प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, चॉइस ऑफ AC. Similarly, twice of, देखो अभी तो हमने AD और CF लिखा है, AD BE लिखा है, लेकिन BCF रह गया, तो BCF इज ग्रेटर देन, डायरेक्ट लिख रहे हैं अब हम इसे, twice of B, ठीक है, इससे 6। तो इक्वेशन 4, 5, 6 को ऐड कर दिया मैंने। ऑन एडिंग इक्वेशन 4, 5, 6, ऑन एडिंग इक्वेशन 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5 एंड 6 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 4 क्या था, ट्वाइस ऑफ AD प्लस B प्लस, देखो पहले मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही लिखूँ ब्रैकेट करके, ट्वाइस ऑफ AD प्लस CF प्लस ट्वाइस ऑफ B प्लस CF is greater than thrice of AB, thrice of AB BC plus thrice of AC, ठीक है। तो ये सब डबल हो रहे हैं, देखो यहाँ भी 280 तो ये 480 हो गया। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, 480 प्लस 4B प्लस 4CF ग्रेटर होगा थ्राइस ऑफ AB BC AC, ठीक है। तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, AD BCF, ये ग्रेटर देन होगा AB BC और AC के, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, तो हम इसको ओके। ये समझ में आया। पहले हमने इक्वेशन बना ली, 2AD प्लस B ग्रेटर देन 3AB, इसी तरह AC के लिए, इसी तरह BE के लिए, और हमने इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये इसका प्रूफ आ गया, ठीक है। रिमेनिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।